नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। मैं पिछले अगस्त महीने से 14,000 रुपये एसआईपी स्टार्ट किया हूं और ये आने वाले 15 से 20 साल तक मैं इन्वेस्ट करूंगा। और आने वाले 15 से 20 साल के बीच में मेरा टारगेट है 1 करोड़ बनाने का। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं इस चैनल पर स्टॉक्स और एसआईपी से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी कोई अपडेट है, आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का आंसर करता रहूँगा। अब मेरे अंदर कोई डाउट है, मैं उसका वीडियो बनाते रहूँगा और क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो मैं इस चैनल से थ्रू सीखता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं गलत भी कहीं हो सकता, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो छोटा भाई समझ के। अभी चलें इस पे टॉपिक पे कि भाई किस एसआईपी में कौन से कितने प्रकार के क्या क्या चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, म्यूचुअल फंड में सबसे पहले चार्जेस लगता है वो कभी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी सेलेक्ट करने से पहले, कोई एक आधा मान लो मिड कैप है, फ्लैक्सी कैप है या तो स्मॉल कैप है, कोई भी म्यूचुअल फंड में लेने से पहले आप उसका एक्सपेंस रेशियो देख के ले सकते हो। जैसे फ्लैक्सी कैप कोई स्टॉक अपना म्यूचुअल फंड ले रहे हो, उसके रिटर्न्स देखो, पास्ट रिटर्न्स, और पास्ट रिटर्न्स देख के उस प्रकार का कौन सा दूसरा ये है, इसका एयूएम कितना है, कब से काम कर रहा है, पूरी चीज़ें देख के उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करके देख सकते हो। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो कोई भी, जैसे जैसे देख रहे हो 0.58% प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है। वो कभी भी जो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है, तो ये 58% है। अभी अगर रेगुलर प्लान में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कोई भी रेगुलर प्लान कोई नहीं चिपका दिया हो तो वो नहीं लेना। पहली बात, कोई भी एंजल वन, जीरोदा, ग्रो, जैसे 5 पैसा, क्या बोलते हैं, पेटीएम मनी, फ़ोनपे, जो ये करते हैं उसमें आपको बैंक, कोई भी बैंक के थ्रू रेगुलर प्लान चिपका देगा। तो ये कभी भी एक्सपेंस रेशियो इसमें ज़्यादा लगता है, वो देख के ले लेना। तो वो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो वो होता है जैसे कोई भी फंड मैनेजर अपना फंड चलाने के लिए जो उनका खर्चा पानी है, मान लो कोई उनके चार्जेस है, जो बाय करना, सेल करना, जो भी कार्रवाई करना है, तो वो एक प्रकार के उस फंड के चार्जेस हैं, मान लो ऑलरेडी दिए होते हैं, वो देख के आप ले सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कभी भी 0.50% से 2% के बीच में होना चाहिए। मिनिमम आप सेक्टर को देख के ले सकते हो और अपना कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक्सपेंस रेशियो कभी भी जैसे ये एक्सपेंस रेशियो होता है 1 साल का रहता है। जैसे 0.58% है, मान लो ये 1 साल का है। कोई भी एक्सपेंस रेशियो 1 साल का दिया होता है, लेकिन वो जैसे 1 साल में 365 डेज़ है, 365 डेज में जितना ट्रेडिंग डेज है उस डेज का वो अपना डिवाइड बाय करके डेली के बेसिस पे कटता है। वो आपको अपने जेब पे देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने जो आने होने वाले प्रॉफिट है, जो आने वाली आप एनईवी जो ऐड होती है, नेट एसेट वैल्यू जो ऐड होती है, उसमें वो ऐड करके ले लेते हैं। ये होगी आपका, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने किसी फंड में 1 लाख रुपए, जैसे मान लो इस फंड में आपने ऐड किए हैं, तो उसका 1 साल में अगर देखा जाए 1% के हिसाब से तो ये 100 रुपये आ जाएगा। और 100 पे अगर 1 डिवाइड बाय अगर 365% करोगे तो डेली का 2.75 पैसा, ऐसे 2 रुपया 74 पैसा, ऐसा आपका एक्सपेंस रेशियो निकल के आ जाएगा। वो आपका डेली एक्सपेंस रेशियो जो है, आपकी जो एनईवी बढ़ती है घटती है तो उसमें आपका प्लस माइनस करके लगा दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो उनका काटा जाएगा, आपका प्लस हो माइनस हो जो भी हो। अभी आते हैं एग्जिट लोड पे। इसमें दूसरा तो जैसे आप इधर देख रहे हो एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? कोई ये एग्जिट लोड किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। एग्जिट लोड कभी भी, जैसे इसका एग्जिट लोड 10% ऑफ यूनिट है। जब आप 1 साल से पहले अगर आप किसी से इसमें इसी से अगर एग्जिट कर रहे हो, आप 1 साल से पहले अपना फंड इसी पारंपरिक से, जैसे मान लो अपना एग्जिट कर रहे हो, तो आपको वो चार्जेस लग जाएंगे। अगर करते हो तो नहीं लगेंगे। जैसे आप किसी भी इसमें मान लो 1 लाख रुपए इसी में भी आपने ऐड किए हो और एक साल से पहले आप अगर एग्जिट करना चाहते हो, तो वो क्या है, आपका एग्जिट लोड लगा देगा 1% के हिसाब से। मान लो 1,000 आपको, 1,000 उसमें 1 लाख के ऊपर आपने अगर 1 साल से पहले एग्जिट करना चाहते हो तो आपको 1,000 रुपये एग्जिट लोड लग जाएगा। ये हो गया एग्जिट लोड की बात। अभी दूसरी आती है लॉन्ग एलटीसीजी और एसटीसीजी। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें सेम है। आप स्टॉक मार्केट में करो या तो एसआईपी में करो, ये सेम बात रहती है। एसटीसीजी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये 1 साल के अंदर आप मान लो कोई आपको प्रॉफिट होता है, जैसे 1 लाख के ऊपर आपको
लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो ऊपर जो अमाउंट बचता है उसमें STCJ आपको 15% लगता है। और लॉन्ग टर्म अगर 1 साल से ऊपर आप पैसा मतलब कोई स्टॉक होल्ड करके रखते हो और वो जो आप एग्जिट करके होते हो और तो प्रॉफिट में आप रखते हो, 1 साल के ऊपर आपका फंड रखा हुआ है तो उसमें 10% के टैक्सेस लगते हैं। बताया उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं से भी डाउट हो या तो मेरे से बोलने में बताने में कोई गलती हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आपको भी अपना डाउट हो आप शेयर कर सकते हो। और आप नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।